आइए इंपैरेटिव में ही कुछ और सेंटेंसेस की भी बात करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यदि आपको इंपैरेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे पहले आप वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लेस लगाएंगे और फिर टाइमिंग्स लगाएंगे। ये सेंटेंस किसी भी टेंस में अवेलेबल नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है वाक्य बनाने का, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और फिर अरेंज करें। शुरू में आप इन्हें छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी फिर आप इन्हें कंप्लीट डिटेल में ले जाना शुरू करेंगे। कुछ और सेंटेंस यहाँ पर हमने लिए हैं। तरीका वही है, वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लेस लगाना है और टाइमिंग्स लगाना है। पहला सेंटेंस है शाम को मंदिर में भगवान की पूजा किया करो। अब ऐसे बांटकर आपको बता रहा हूँ, बांटने का कोई तरीका नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूँ रुक रुक कर पढ़ो तो जहां जहां आप रुकेंगे वहीं से बटेगा। जैसे शाम को मंदिर में भगवान की और पूजा किया करो। सबसे लास्ट में जाइए, पूजा किया करो, ये क्या हो जाएगी वर्ब। भगवान पूजा करने का काम नहीं करेंगे, भगवान की तो पूजा की जाएगी। जो भी पूजा करेगा वो सब्जेक्ट मतलब भगवान क्या हो जाएंगे भाई ऑब्जेक्ट। मंदिर में ये जगह और शाम को ये टाइम। अब यदि आपको इंग्लिश में बहुत दिक्कत जा रही है तो आप क्या करें, जो टुकड़ा जहां है उसकी इंग्लिश वहीं लिखें फिर अरेंज करें। जैसे शाम को के लिए हमने आपको वर्ड दिखाया हुआ था टाइम में इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग हो गया भाई। मंदिर में हिंदी में शब्द पहले और प्रीपोजिशन बाद में, पर इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले और शब्द बाद में। तो मंदिर में के लिए आप लगाएंगे इन द टेम्पल, भगवान के लिए हो जाएगा द गॉड, और पूजा किया करो इस पूरे के लिए वर्शिप। ठीक है, पूजा करो, पूजा किया करो, पूजा कर देना, जो भी आप बोल रहे हैं उसके लिए लगाना वर्शिप ही है। अब सबसे पहले आप क्या लगाएंगे वर्ब, तो आपने क्या लगाया वर्शिप। फिर किसकी पूजा करनी है, ऑब्जेक्ट रहेगा द गॉड। कहां पर, इन द टेम्पल, और कब, इन द इवनिंग। तो यदि आपको शुरू में दिक्कत है तो जो टुकड़ा जहां है उसको वही ट्रांसलेट करें और उसके बाद जब ऊपर ट्रांसलेट कर लें तो उसको बराबर अरेंज कर दें। शुरू में 10 15 20 सेंटेंसेस बनाइए, फिर धीरे धीरे करके आपको आदत में आ जाएगा। जैसे आपने कहा 10 तारीख को कॉलेज में फीस पे कर देना। पहला टुकड़ा क्या हो जाएगा, 10 तारीख को कॉलेज में फीस और पे कर देना। फीस उतना सही वर्ड नहीं है, ज्यादा बेहतर शब्द फी है, बट जनरली लोग फीस यूज करते हैं तो आप कर सकते हो यूज। अब जो टुकड़ा जहां वहीं उसको ट्रांसलेट कर दें। क्या मेरा 10 तारीख, हिंदी में आप बोलते हैं 10 तारीख, हिंदी का तरीका अलग, इंग्लिश का तरीका अलग। हिंदी में हम बोलते हैं 10 तारीख, पर इंग्लिश में तारीख बताने के तरीके क्या हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे 10th ऑफ द मंथ। और चूंकि तारीख एक दिन है तो दिनों के साथ क्या लगाना पड़ेगा ऑन, तो ऑन 10th ऑफ द मंथ। फिर आपने बोला भाई अगली, तो अगली 5 तारीख, तो तरीका वही रहेगा ऑन 5th ऑफ। अब अगले के लिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। पिछली 10 तारीख, फिर तरीका वही है ऑन 10th ऑफ। अब पिछले के लिए क्या हो जाएगा लास्ट मंथ। फिर हमने कहा हर 30 तारीख, फिर तरीका वही है ऑन 30th ऑफ। अब क्या हो जाएगा एवरी मंथ। तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करें, ऑन 10th ऑफ द मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ लास्ट मंथ, 10th ऑफ एवरी मंथ, 10th ऑफ जुलाई, 10th ऑफ अगस्त, फिर नाम आना शुरू हो जाएंगे। पर डेट बताने का तरीका एक ही है, चेंज कहां पर करना आपको, द मंथ की जगह नेक्स्ट, लास्ट, ये आपको चेंज करना है। पूरी लाइफ में डेट बताने के इतने ही तरीके हैं, तो एक बार इसको तैयार कर लें, हमेशा आपको डेट बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने 10 तारीख के लिए क्या लिख दिया ऑन 10th ऑफ द मंथ। कॉलेज में, हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले, तो हो जाएगा इन द कॉलेज। फीस को आप फीस ही बोलेंगे। पे कर देना के लिए क्या हो जाएगा पे। अब सबसे पहले आपने वर्ब लगाई तो क्या हो जाएगा पे। क्या पे करना है, द फीस। कहां पर, इन द कॉलेज। कब, ऑन 10th ऑफ द मंथ। तो पे द फीस इन द कॉलेज ऑन 10th ऑफ द मंथ। तो बेस्ट तरीका क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और जो टुकड़ा जहां उसकी इंग्लिश वहीं ट्रांसलेट करना शुरू कर दें, बाद में अरेंज करें। मेरी बुक टेबल पर रख देना। फिर से इनमें से मैं आपसे बोलूं भाई बांट बांट कर पढ़ो, तो पहले आप क्या पढ़ेंगे, मेरी बुक टेबल पर रख देना। रख देना ये क्या हो जाएगी वर्ब, मेरी टेबल पर ये जगह, मेरी बुक ये ऑब्जेक्ट। अब जो टुकड़ा जहां उसकी इंग्लिश वहीं कर दें, तो मेरी बुक
ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, पर आप इतना जानते हैं कि भाई मेरा है तो माय, तुम्हारा है तो योर, हमारा है तो आर, ये आप ऑलरेडी यूज करते हैं। तो मेरी बुक के लिए क्या हो जाएगा, माय बुक। टेबल पर, हिंदी में शब्द पहले प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले शब्द बाद में। तो टेबल पर के लिए हो जाएगा ऑन द टेबल, है ना। हमने देखा था मैं के लिए इन और पर के लिए ऑन। रख देना, ये दो वर्ब नहीं है, ये एक ही वर्ब है। तो आप रख और देने की बात नहीं करो, आप सिर्फ रख देने की बात करो। तो रखने के लिए क्या हो जाएगा, कीप या पुट। सबसे पहले वर्ब लगाइए, तो आपने लगाया कीप। क्या कीप करना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरी बुक, टेबल पर के लिए ऑन द टेबल। बाजार से सब्जी ले आना, बाजार से सब्जी ले आना, सबसे आखिर में जाइए, ले आना ये क्या हो जाएगी, वर्ब। क्या लाना है, सब्जी, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। बाजार से ये हो जाएगी जगह। अब सबसे पहले बाजार से, अब यहां पर आपको एक और नया शब्द मिल गया, से। अभी तक दो शब्दों पर डिस्कस हुआ था, मैं मिले तो इन लगाइए, पर मिले तो ऑन लगाइए। अब क्या मिल गया, से। से के लिए पूरी भाषा में 3 शब्द अवेलेबल हैं। जब भी आपको से मिले तो 3 ही वर्ड आएंगे, या तो वो जगह के साथ से होगा, या साधन से होगा, या हाथ से होगा। जगह के साथ से होगा तो क्या लगाइए, फ्रॉम। जैसे बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज से, फ्रॉम द कॉलेज, कोचिंग से, फ्रॉम द कोचिंग। जो साधन से, किसी साधन से जाएंगे तो बाय बस से, बाय बस, ट्रेन से, बाय ट्रेन, साइकिल से, बाय बाइसिकल। और यदि आपने हाथ से कुछ यूज किया तो विथ लेना पड़ेगा। जैसे आपने बोला चौक से, हाथ से, उसमें हाथ वर्ड नहीं आएगा, पर जो चीज यूज होगी वो हाथ से होती है। जैसे आपने बोला भाई मैं पेन से लिखता हूं, पेन किससे पकड़ोगे, हाथ से, तो पेन से के लिए क्या हो जाएगा, विथ पेन। हम चाकू से सब्जी काटते हैं, चाकू किससे पकड़ोगे, हाथ से, तो चाकू से के लिए क्या हो जाएगा, विथ नाइफ। मैं ओपनर से बॉटल खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, विथ ओपनर। तो वहां पर जब भी हाथ से कोई चीज यूज हो रही है तो क्या लगाना पड़ेगा, आपको विथ लगाना पड़ेगा। हम पेचकस से पंखा खोलते हैं, विथ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, बाजार से, हिंदी में शब्द पहले प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले। तो से के लिए जगह के साथ से है तो हो जाएगा फ्रॉम द मार्केट। सब्जी के लिए वेजिटेबल्स, और ले आना के लिए यहां पर बाय। वैसे लाने के लिए वर्ब क्या होती है, ब्रिंग, पर खरीद कर लाने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय। सबसे पहले आपने वर्ब लगा दी बाय। क्या बाय करना है आपको, वेजिटेबल्स, और कहां से, फ्रॉम द मार्केट। तो पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और प्लेस। तो लाइकवाइज ऐसे करके आप छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को बांटें, बांटने का अरेंज करें, उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दें। तो घर में आप दिन भर में आप जितने ऑर्डर सुनते हैं और बोलते हैं, सबसे पहले तो हिंदी में पहचानिए कि आपके घर में जितने सेंटेंस बोले जाते हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी माँ बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, आपके ब्रदर बोल रहे हैं, तो उन सेंटेंस को पहचानें कि कौन कौन से ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं। उनको एक कॉपी में लिखते जाइए और उनको ट्रांसलेट कीजिए। वर्ब की दिक्कत जाएगी, डिक्शनरी से ढूंढिए, अब तो मोबाइल वगैरह है तो इजी वर्ब, इजीली आपको वर्ब मिल जाएंगी, तो वर्ब लगाइए, अरेंज कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। तो लाइकवाइज वी कैन गो विद दैट वन, क्या आप एक करके सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग्स। अब अगली वीडियो में हम आपको कुछ सेंटेंस देने वाले हैं, तो वो सेंटेंस मैं आपको बोर्ड पर लिख कर दूंगा, आप उन्हें कॉपी में लिखें, उसे ट्रांसलेट करें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और उन सेंटेंस की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको ट्रांसलेट किया, चेक करें कि कौन कौन से सही हुए, कौन से गलत हो गए, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, कहां डाउट हो रहा था, लाइक दैट वन। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।